नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से ए पिंच ऑफ स्नफ का पार्ट 2। जी, वर्ग 12वीं से ए पिंच ऑफ स्नफ का पार्ट 2, जहां हम पैरा नंबर 22 से आगे पढ़ेंगे। बच्चों, आपको याद है ना कि जब नानू काका आए हुए थे तो माँ ने कहा कि नानू काका को किसी मंत्री से मुलाकात करना है और मंत्री से मुलाकात करने के लिए नानू काका 2 या 3 दिन ही दिल्ली में रुकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। यहाँ हम लोग ये जानेंगे कि नानू काका 2 से 3 दिनों में मंत्री से मिल पाते हैं या नहीं, और यदि मिल पाते हैं तो मिलने के लिए कौन सी युक्ति अपनाते हैं। आइए तो पैराग्राफ नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। ए गार्निश है जो बच्चों आप देख रहे हो ना, गार्निश का मतलब होता है प्रेटी, जिसको ब्यूटीफुल बोलते हो, सुंदर बोलते हो। ए गार्निश येलो स्पॉट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। फ्लैश का मतलब होता है बहुत तेज़ी से गुजरना, और जो ब्लेयर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बजाना। अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके, और ब्लास्ट का मतलब होता है बहुत तेज ध्वनि। तो ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट। यानी एक पीले रंग की खूबसूरत स्पोर्ट्स कार हम लोगों के कार से आगे निकली बहुत तेज़ी से, ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न, बिना निर्बाध रूप से अपने हर हॉर्न को बजाते हुए पीले रंग की खूबसूरत स्पोर्ट्स कार हमारी गाड़ी से आगे निकली। एंड द यंग मैन एट द व्हील, और जो नौजवान व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा था, वेव्ड हिज हैंड एट मी, वह मेरी तरफ वो अभिवादन की तरह हाथ हिलाया डुलाया। व्हाट र्यूड मैन हु वाज दैट, नानू काका आस्क्ड। नानू काका ने पूछा कितना अशिष्ट आदमी है। र्यूड का मतलब होता है अशिष्ट। कितना अशिष्ट आदमी है। हु वाज दैट, कौन था वो जो पीली रंग की गाड़ी से हाथ डुलाते हुए आगे की तरफ हॉर्न बजाते हुए निकला। वो अशिष्ट आदमी कौन था, नानू काका ने मुझसे पूछा। चैप कॉल्ड रतीराम, जो चैप देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बंदा, आदमी या लड़के के लिए प्रयुक्त ये शब्द है। चैप कॉल्ड रतीराम, बंदे को रतीराम कहा जाता है। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, वह भी मेरे ही मंत्रालय में काम करता है, मतलब हम दोनों एक ही मंत्रालय में काम करते हैं, मैंने नानू काका से कहा। आई सी देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। मैंने नानू काका से कहा कि यू नो द एम्बेसडर। नानू काका, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। आप राजदूत जिनका नाम है हजरत बरकत अली, उनको जानते हैं। उनके यहाँ इस लड़के को ट्रेड कमिश्नर के रूप में, ट्रेड कमिश्नर का मतलब होता है वाणिज्य आयुक्त, वाणिज्य आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के यहाँ जाने की चर्चा थी। मतलब रतीराम वाणिज्य आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली जो राजदूत है ना, उनके यहाँ वाणिज्य कमिश्नर के रूप में जाने वाला था, ऐसी चर्चा थी। मैंने नानू काका को बताया। बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, लेकिन उन लोगों का कहना है कि अब रतीराम वाणिज्य आयुक्त बन करके हजरत बरकत अली के यहाँ नहीं जाएंगे। आई सेड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव या प्रतिरक्षा। मैंने बचाव में ये कहा कि अब वो नहीं जाएगा। ऐसी चर्चा थी कि वह ट्रेड कमिश्नर बन करके हजरत बरकत अली के यहाँ जाएगा, लेकिन अब वह नहीं जाएगा। ये बात समाप्त हो चुकी है। आगे देखिए बच्चों, 27 में नानू काका क्या कहते हैं। Why don't you get sent? Why don't you get sent out on वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट्स। जो असाइनमेंट्स देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब नियुक्ति होता है, कार्यभार होता है, या नियत कार्य होता है। व्हाई डोंट यू गेट सेंट, तुम क्यों नहीं चले जाते ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका आस्क्ड। नानू काका ने मुझसे पूछा, जब रतीराम नहीं जा पा रहा है तो तुम क्यों विदेश में नियुक्ति नहीं पा लेते, तुम क्यों विदेश नहीं चले जाते। मैंने क्या कहा सुनिए। टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब होता है बच्चों कोटि, कैटेगरी या श्रेणी होता है। एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ ए मिनिस्टर अंकल, आई सेड समव्हाट अनकाइंडली। अनकाइंडली मतलब बेरुखी से। मैंने बेरुखी से अपने मामा से कहा कि मामा, विदेश में नियुक्ति पाना, टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट, विदेश में नियुक्ति पाना, इज इन द सेम कैटेगरी, उसी श्रेणी में, उसी कोटि में आता है, एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ ए मिनिस्टर, मंत्री से इंटरव्यू के लिए समय पाना और विदेश में नियुक्ति पाना, ये दोनों एक ही कोटि की चीज़ें हैं मामा, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने मामा से बेरुखी से कहा। इट टेक्स ए पुल, मामा
पुल की आवश्यकता पड़ती है, पैरवी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। मामा रतिराम जो है वह दिल्ली में पार्टी बॉस सोहनलाल जो है ना, सोहनलाल का लड़का है। तो सोहनलाल का लड़का जो दिल्ली में पार्टी के बॉस हैं, जब वो नहीं जा पाया तो भला मैं विदेश में नियुक्ति कैसे पाऊंगा, मैंने नाना जी को समझाया। नानू काका सेट अप विथ ए जर्क, नानू काका जो थे ना, अब जर्क मतलब झटके के साथ गाड़ी में आकर के बैठ गए। व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, अरे क्या कहा तुमने, सोहनलाल रतिराम सन, वह सोहनलाल का लड़का है। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेल ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगा करके देखना। नानू काका लीन्ड बैक यानी कार में सीट पर जम करके पीछे की तरफ मुड़ करके बैठ गए, एंड स्टेयर्ड एट मी, और मुझको घूर करके कुछ समय के लिए देखे। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवंट यू, ये क्वेश्चन टैग है बच्चों। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवंट यू, तुम्हारे पास जोधपुर वाला बंद गले का कोट है क्या। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, और क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो। नो, मैंने कहा नहीं मैं पगड़ी नहीं बांध सकता। वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। नानू काका ने कहा यद्यपि मैं भी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे भी पगड़ी बांधना ढंग से नहीं आता, फिर भी मैं तुम्हारे सर पे पगड़ी बांध दूंगा। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज़ नो गुड दिस डेज, लेट्स गो होम। मैंने कहा कि आजकल ये जो पगड़ी है ना, ये चलती नहीं है, पगड़ी का ज़माना नहीं है, और जो ये टाई कॉलर है इसका भी ज़माना नहीं है। मैंने नानू काका से कहा लेट्स गो होम आफ्टर यू हैव चेंज्ड वील गो एंड सी हिम, चलो घर चलते हैं। नानू काका ने कहा आफ्टर यू हैव चेंज्ड, जब तुम कपड़े बदल लोगे ना, बदल लेना, वी विल गो, तब हम लोग चलेंगे, एंड सी हिम, और उनसे मिलेंगे। मैंने कहा सी हुम, किससे मिलेंगे, अरे मामा किससे मिलेंगे। वाई सोहनलाल, वाई लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स हम लोग सोहनलाल से मिलेंगे, हम लोग सोहनलाल से मिलेंगे। मैंने कहा सॉरी नानू काका ने कहा कि हम लोग सोहनलाल से मिलेंगे। 32 में देखिए, डू यू नो हिम एट ऑल, मामा क्या आप लाला जी को जानते हो। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं जानता। नानू काका सेड, नानू काका ने कहा कि मैं लाला जी को बिल्कुल नहीं जानता। I changed into Jodhpur coat and Uncle नानू काका tied a huge orange turban round my head. मैंने जोधपुर वाली कोट पहन ली घर आकर के, एंड नानू काका और मामा नानू काका ने मेरे सर पे ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, मेरे सर पे एक बड़ी सी ऑरेंज कलर की, नारंगी रंग की, संतरे की रंग की पगड़ी बांध दी। एक्ट एज दो यू वेयर माई ईर, ये जो ई आर देख रहे हैं ना, इसे अ या अर पढ़ते हैं, असमंजस की स्थिति का ये लिखित रूप होता है। तो एक्ट एज दो यू वेयर माई अ सॉर्ट ऑफ एडिसी ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस। ये जो कॉशन होता है ना, इसका मतलब होता है चेताना। नानू काका ने मुझको चेताया जब हम लोग लाला जी के घर के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तब नानू काका ने चेताया। क्या चेताया सुनिए, एक्ट एज दो यू वेयर माई ए सॉर्ट ऑफ एडिसी, तुम इस प्रकार से व्यवहार करोगे, तुम इस प्रकार से आचरण करोगे कि ये लगे कि तुम मेरे एडीसी हो। नानू काका ने मुझे चेताया जब हम लोग लाला जी के घर के लिए प्रस्थान किए। बच्चों अब लाला जी के घर नानू काका पहुंचते हैं, फिर देखिए क्या होता है नंबर 35 में। ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस, स्पॉटलेस का मतलब होता है बच्चों बेदाग। ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ रिसीव्ड अस, यानी एक बेदाग सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने हुए सेक्रेटरी मतलब सचिव, रिसीव्ड अस हम लोगों का स्वागत किया। एंड सोड अस, सो का मतलब होता है किसी को कहीं ले करके जाना। एंड सोड अस इनटू ए कूल वाइट रूम, और एक सफ़ेद और बिल्कुल शीतल कमरे में हम लोगों को बिठाया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, वेरी पोलाइटली का मतलब होता है बहुत विनम्रतापूर्वक। जब हम लोग लाला जी के यहाँ गए, एक बेदाग सफ़ेद कपड़े में सचिव आया, हम लोगों का स्वागत किया और हमें एक शीतल कमरे में बिठाया और हमसे आने का कारण बहुत विनम्रतापूर्वक पूछा। जस्ट ड्रॉप्ड इन, जो ड्रॉप इन देख रहे हैं ना बच्चों,
इस ड्रॉप इन का मतलब होता है बिना किसी पूर्व सूचना के किसी के घर पहुंच जाना। जस्ट ड्रॉप्ड इन, अरे यूं ही आ गए। नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने यूं ही कहा, अरे यूं ही आ गए। आई हैड कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया हुआ था पर जमींदार्स कन्वेंशन, जमींदारों के सम्मेलन में मैं दिल्ली आया हुआ था। ए रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज। आपको पता है ना कि आजकल, दिस डेज का मतलब होता है आजकल, हम जमींदार बहुत लोकप्रिय नहीं हैं। तो जमींदारों का एक अनऑफिशियल गैदरिंग, अनऑफिशियल का मतलब होता है गैर आधिकारिक और गैदरिंग का मतलब होता है सभा। दिल्ली में हम जमींदारों की एक गैर आधिकारिक सभा थी, उसी में शामिल होने के लिए आया हुआ था। तो सोचा कि लाला जी से मिल लूँ, इसलिए चला आया। VP हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, ही वांट्स टू सी मी। VP ने मुझे केबल भेजा है। ये जो VP, इस प्रकार की शब्दावली का नानू काका बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे इम्प्रेशन जमाने के लिए, प्रभाव जमाने के लिए सामने वाले व्यक्ति पे। नानू काका कह रहे हैं कि VP हैज़ ऑल्सो सेंट अ केबल, VP ने एक केबल भेजा है, तार भेजा है। ही वॉन्ट्स टू सी मी, वह मुझसे मिलना चाहता है। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अनटिल टुमारो, लेकिन वह कल तक अमेरिका के शहर वाशिंगटन से वापस नहीं आ रहा है। आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा, आई माइट एज वेल सी लाला जी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लाला जी से तब तक मिल लूँ एंड टेल हिम, और लाला जी को बता दूँ व्हाट अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स का मतलब होता है व्यवस्था, वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, यानी कृषि संबंधित जो वोट है ना, किसानों का जो वोट है, उसके लिए हमने कौन सी व्यवस्था की है, इसके बारे में लाला जी से मिल लूँ, उनसे चर्चा कर लूं, इसलिए मैं चला आया और कोई काम नहीं है, नानू काका ने सेक्रेटरी से कहा। 37 देखिए, नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary। मैं देख रहा था, मैं चुपचाप खामोश सब कुछ देख रहा था, एंड मैं ये महसूस कर रहा था कि ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी। नानू काका उस सचिव पे कोई प्रभाव नहीं जमा पा रहे थे। हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ, आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री। वो जो सेक्रेटरी था ना, वह सेफ कर रहा, मतलब आई मीन वो अपने मुंह से कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह विनम्रता दिखाना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री, मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी अभी खाली हैं या नहीं। द सेक्रेटरी सेड, सचिव ने कहा। ही सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है बच्चों शायद ही, मतलब नहीं। ही सेल्डम सीज और विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। जो ये अपॉइंटमेंट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है वो पूर्व से भेंट करने के लिए लिया गया समय। तो सेक्रेटरी ने कहा कि मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी खाली हैं या नहीं, और अगली बात, ही सेल्डम सीज, वह शायद ही बिना पूर्व अपॉइंटमेंट के किसी व्यक्ति से मिलते हैं या भेंट मुलाकात करते हैं। सेक्रेटरी ने नानू काका को समझाया। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, एडजॉइनिंग का मतलब होता है बगल का, एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरीड गर्गल ऑफ द हुक्का। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी बिल्कुल खाली होंगे। नानू काका ने कहा कि मन ही मन कहा कि लाला जी बिल्कुल खाली होंगे, बिकॉज, क्योंकि फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, क्योंकि बगल के कमरे से, वी कुड जस्ट हियर द अनहरीड गर्गल ऑफ द हुक्का, क्योंकि बगल के कमरे से हुक्का पीने की आवाज़, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी, जिससे हम लोगों को लगा कि लाला जी खाली हैं और बगल के कमरे में हुक्का पी रहे हैं। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और तब हम लोगों ने सुना कि वह सेक्रेटरी जो था ना, वह लाला जी से बात भी कर रहा था, और ये हुक्के की आवाज़ और सेक्रेटरी की बात दोनों हम लोगों के कानों तक आराम से पहुंच रही थी। व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा आज कौन दिन है। I thought he was speaking in an unusually loud voice. Tuesday, I told him. मैंने सोचा कि नानू काका अनयूजुअली माने असामान्य रूप से, लाउड का मतलब होता है तेज ऊंचा, नानू काका ने असामान्य रूप से ऊंचे स्वर में मुझसे पूछा आज कौन दिन है। मैंने कहा ट्यूसडे, आज मंगलवार है। मैंने भी ऊंचे स्वर में नानू काका को जवाब दिया। ओह ओनली ट्यूसडे, अरे यार आज मंगल ही है।
एंड टू थिंक, और ज़रा सोचो दैट ऑन संडे, कि रविवार को आई वॉज इन बेरूत। ज़रा सोचो कि रविवार को मैं बेरूत में था। बेरूत जो है ना बच्चों, लेबनान का शहर है। लेबनान के शहर में बेरूत में था। अमेजिंग इजंट इट, है ना चौंकाने वाली बात। रविवार को बेरूत में था और आज मंगलवार को मैं दिल्ली में हूँ। आई स्वेलोड हार्ड, अमेजिंग, आई एग्रीड। मैंने भी सहमति जता दी। हाँ, चौंकाने वाली बात है कि आप रविवार को बेरूत में थे और आज नई दिल्ली में है। आई स्वेलोड हार्ड, मैंने इस बात को किसी तरह से पचा लिया, मतलब हाजमोला खा करके पचाया, पच नहीं रहा था। 43 देखिए, एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत। बच्चों यही हजरत है ना, एम्बेसडर, जिनके यहाँ लाला जी के बेटे को ट्रेड कमिश्नर बन करके जाना था। ध्यान दीजिएगा, एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत, यदि मैं हजरत की बातों को सुन लिया होता, आई वुड स्टिल बी अब्रोड, मैं आज भी अब्रोड, विदेश में होता। ओल्ड HB was just dying to drag me to the foreign minister। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना या खींचना। बूढ़ा HB हजरत बरकत व जस्ट डाइंग, यानी बेकरार है, बेताब है, टू ड्रैग मी, वह मुझे विदेश मंत्रालय में खींचने के लिए, विदेश मंत्रालय में बुलाने के लिए एकदम बेकरार है, बेताब है। द स्टडी गर्गलिंग अप हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। बच्चों गौर कीजिएगा, बगल के कमरे में लाला जी का हुक्का अचानक बंद हो गया। हुक्के की आवाज़ आनी अचानक से बंद हो गई। व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? नानू काका आस्क्ड, ऑल्दो आई हैड नॉट इवन ओपनड माई माउथ, मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला था, लेकिन फिर भी नानू काका ने कहा। क्या कहा तुमने? मेरा तो मुंह बंद था। व्हाई डिड आई स्टे बैक, मैं क्यों नहीं बेरूत में ही रुक गया? यू नो हाउ इट वॉज विथ HB द लास्ट टाइम, तुमको पता है कि पिछली बार HB के साथ क्या हुआ था? व्हेन ही वाज इन जेनेवा, जब वह जेनेवा में था। जेनेवा जो है ना स्विट्जरलैंड का शहर है बच्चों। जब वह स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में था तो क्या हुआ तुम्हें मालूम है? गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, उसने मुझे कॉटन टॉक्स में शामिल करवा लिया था। इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, फ्रॉम बॉम्बे SK हैड बिन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और इसके अलावा बॉम्बे से SK जो है ना वह तार पे तार मुझको भेज रहा है। देख रहे हो ना, कोई जेनेवा बुला रहा है, कहीं मैं बेरूत में हूँ, कोई वाशिंगटन से मुझे खबर दे रहा है, कोई दिल्ली से मुझे बुला रहा है, कोई मुझे मुंबई से बुला रहा है। नानू काका इंप्रेशन जमाने के लिए लाला जी पे इस प्रकार की बातें कर रहे थे। और बगल के कमरे में हुक्के की आवाज़ अब बंद हो गई थी। आगे देखिए क्या होता है 46 में। दैट वाज द मोमेंट लाला सोहन लाल रतीराम केम वैडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हिल्स। बच्चों उसी पल लाला जी बगल के कमरे से वैडलिंग आउट, डगमगाते हुए अंदर के कमरे से निकल करके, एंड सेक्रेटरी एट हिज हिल्स, और पीछे पीछे दौड़े दौड़े सचिव वहाँ पे आधम का। लाला जी भी आ गए और लाला जी के साथ साथ उनका सचिव भी आ गया। एंड फ्रॉम देन ऑन, और फिर उस वक्त के बाद से, एवरीथिंग वाज स्मोदर्ड इन द सैकरीन। जो सैकरीन देख रहे हैं ना, यह एक प्रकार का मीठा पदार्थ है, चीनी की तरह होता है। कर्टसी का मतलब होता है शिष्टता, सीजंड का मतलब होता है अनुभवी, और पॉलिटिकल कैंपेनर का मतलब होता है राजनीतिक दल का सदस्य। तो लाला जी डगमगाते हुए कदम से अंदर के कमरे से आए, उनके पीछे पीछे उनका सचिव भी आया, और उसके बाद से दोनों लोग है ना जो भी मनमुटाव था उसको समाप्त किए, आपस में खूब चर्चा किए, बातें किए। एंड एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वेयर ओवर, और जैसे ही परिचय समाप्त हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट बसलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट एंड पान। लाला जी ने सचिव को कहा कि दौड़े दौड़े जाओ, बसलिंग ऑफ, दौड़े दौड़े जाओ, और कॉफ़ी, स्वीट मीट्स, मिठाई और पान ऑर्डर करो और लेकर के आओ, इनको पिलाओ। दे एस्पार्ड गार्डेडली अबाउट जमींदार। एस्पार्ड का मतलब होता है बच्चों बात किए, यानी लाला जी और नानू काका कुछ देर तक जमींदारों के बात किए, एंड द वोट्स, उनके वोट्स के बारे में बात किए, एंड द वेदर मतलब मौसम, फिर मौसम की बात किए फॉर ए फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स। ब्रास टैक्स का मतलब होता है बच्चों मूल बात, यानी मूल बात पे आने से पहले जमींदारों के बारे में चर्चा हुआ, वोट्स के बारे में चर्चा हुआ, मौसम की भी चर्चा हुई, और फिर मूल बात पे आ गए। आई हियर, लाला जी कहते हैं, आई हियर, मैंने सुना है, यू नो हज़रत बरकत अली, कि आप हज़रत बरकत अली को जानते हो। लाला जी ने नानू काका से पूछा।
सोहनलाल said with ingratiating grin. Ingratiating का मतलब होता है निजी लाभ पाने के लिए दांत दिखाना, यानी अपनी बत्तीसी दिखाते हुए सोहनलाल ने नानू काका से पूछा कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं? ओल्ड HB, अरे आप उस बूढ़े हजरत की बात कर रहे हो. हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता चला? आई नो HB कि मैं हजरत बरकत को जानता हूँ. एक्चुअली वी वेयर एट ए स्कूल. सच बताऊं, एक्चुअली वी वेयर एट ए स्कूल टुगेदर. एक ही साथ हम लोगों ने पढ़ाई की. ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर. आप पूछ रहे हो कि आप हजरत को जानते हो? अरे साथ ही पढ़े हैं हम लोग. ही रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर. वह मुझे अपना बड़ा भाई मानता है. रेदर टचिंग, इससे भी मर्म स्पर्शी बात है. रियली इवन टुडे, कि आज भी ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी. कि मुझसे कंसल्ट किए बिना, मुझसे संपर्क किए बिना, मुझसे परामर्श किए बिना, मुझसे राय लिए बिना वह आज भी कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता. और आप पूछ रहे हो कि आप HB को जानते हो. When the PM offered him the embassy, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास. जब प्रधानमंत्री ने HB को एम्बेसी ऑफर किया, यानी दूतावास देने की न्योता दी, राजदूत बनाने के लिए ऑफर किया. हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप HB's माइंड फॉर हिम? आपको पता है कि किसने HB को तैयार किया राजदूत बनने के लिए? जब प्रधानमंत्री ने उसको राजदूत बनने का न्योता दिया, पता है किसने तैयार किया उसको? यू, आपने तैयार किया. दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा आपने. मैंने तैयार किया. वो तैयार नहीं हो रहा था एम्बेसडर बनने के लिए, मैंने उसको तैयार किया. और आप पूछ रहे हो कि HB को जानते हो? हा 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 हा, लॉफ्ड सोहनलाल. हा 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 करके सोहनलाल खूब हंसे. नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टैंड टिथ. बच्चों, लाला जी बहुत पान के शौकीन थे, पान खाते थे, तो उनके दांतों में पान की लालिमा लगी हुई थी. तो उसी लालिमा लगे हुए अपनी बतीसी को दिखा रहे थे. इन दैट केस इट इज़ लकी दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस. हम्बल हाउस का मतलब होता है गरीब खाना. अरे तब तो मेरा सौभाग्य है, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ. ये तकदीर की बात है कि आप जैसा आदमी मेरे गरीब खाने पे चल करके आया है. वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. बिकॉज माई सन ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर. क्योंकि मेरा लड़का जिसका नाम है रतिराम, जो बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है, ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली. जो हजरत बरकत अली के यहाँ ट्रेड कमिश्नर, वाणिज्य कमिश्नर यानी आयुक्त बन करके जाने वाला था. मेरा लड़का HB के यहाँ ट्रेड कमिश्नर बन करके जाने वाला था. बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स. लेकिन आपको पता है कि कैसे अच्छे कामों के बीच में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं. समवन सिम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन. किसी ने, समवन सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने एम्बेसडर के कान में मेरे बेटे के खिलाफ जहर भर दिया है, मेरे बेटे के बारे में भला बुरा कह दिया है, जिसके कारण उसने मेरे बेटे को अपने यहाँ बुलाने से इनकार कर दिया. आगे सुनिए बच्चों क्या होता है. अबाउट सम ट्रांजेक्शन, जो ये ट्रांजेक्शन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है सौदा या लेन देन. कंसर्निंग का मतलब होता है संबंधित. और इबैक्वी प्रॉपर्टी. इबैक्वी का अर्थ होता है बच्चों, जैसे अपने यहाँ भी जब बाढ़ आने वाली होती है तो खतरे वाले स्थान से लोगों को हटा दिया जाता है. तो इबैक्वी का अर्थ होता है कि खतरे की संभावना वाले स्थान से हटाया गया व्यक्ति. तो कह रहा कि अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इबैक्वी प्रॉपर्टी, यानी लोगों को जब खतरे वाले स्थान से हटाया गया था ना, तो उनकी संपत्ति के लेन देन के बारे में किसी ने भला बुरा हजरत बरकत अली के कानों में कह दिया है, इसलिए वो अपने यहाँ मेरे बेटे को नहीं बुला रहे हैं. एक्चुअली इट वाज परफेक्टली लेजिटिमेट. दरअसल वह जो लेन देन था ना, वह जो सौदा था इबैक्वी प्रॉपर्टी वाला, वह बिल्कुल लेजिटिमेट था, वह बिल्कुल कानून सम्मत था. लेकिन किसी ने जहर भर दिया है हजरत बरकत अली के कानों में, इसलिए वह मेरे बेटे को लेने से इनकार कर रहे हैं. नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन दैट शुड बी क्वाइट सिंपल. अरे दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है, आप घबराइए नहीं.
आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट। मैं अभी अभी HB को खत लिखूंगा और HB आपके लड़के को ट्रेड कमिश्नर के रूप में विदेश में बुला लेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अरे नानू काका, अगर आप ऐसा कर दें तो धन्यवाद। नो 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 नो, डोंट थैंक मी एट ऑल। बिल्कुल नहीं, मुझे आप बिल्कुल धन्यवाद मत दीजिए। आफ्टर ऑल वी मेन इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर। आखिरकार भाई हम लोग प्रतिनिधि हैं और जनता की नज़रों में हमें तो भाई काम करना पड़ता है ना, एक दूसरे के लिए काम करना पड़ता है। हा 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 हा, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। दोनों लोग हंस रहे हैं और हंसते हुए नानू काका कह रहे हैं कि भाई हम आपका भला करेंगे तो आप भी मेरा भला करेंगे। फिर क्या होता है सुनिए। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स। नानू काका जो अपनी चुनौती थी ना, जिसमें वो सुंगनी खैनी रखते थे, सिल्वर कलर की चांदी के रंग की थी स्नफ बॉक्स चुनौती, उसको बाहर निकाल लिए। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, अंगोछा को झाड़ते हुए ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका ने वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री का नाम ले लिया। बच्चों कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, सुनिएगा। जाते जाते नानू काका ने कल्याण मंत्री का नाम ले लिया। द फिक्स्ड ग्रीन, ग्रीन का मतलब हंसी या मुस्कान। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल फेस वैनिस्ड। वैनिस्ड का मतलब होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना। तब लाला जी के चेहरे पे जो हंसी थी ना, वह अचानक गायब हो गई। जैसे ही लाला जी ने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम सुना, उनके चेहरे पे जो हंसी थी ना, बिल्कुल गायब हो गई। इज ही फ्रेंड ऑफ योर्स? नानू काका एडमिटेड नो नॉट एग्जैक्टली। बच्चों लाला जी ने पूछा क्या वेलफेयर मिनिस्टर भी आपका दोस्त है? नानू काका एडमिटेड का मतलब होता है स्वीकार किया। नानू काका ने स्वीकार किया, नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं नहीं, वह मेरा बिल्कुल भी दोस्त नहीं है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सोहनलाल सेड रिलीव्ड। सोहनलाल ने आहें भरते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि वह वेलफेयर मिनिस्टर आपका दोस्त नहीं है। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड। अरे बाप रे, कल्याण मंत्री सच इनग्रेटिट्यूड, वह इतना बड़ा कृतघ्न आदमी है, वह इतना कृतघ्न आदमी है। आई गेव हिम अ टिकट, मैंने चुनाव में उसको टिकट दिया। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, हर प्रकार से मैंने उसकी मदद की। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और आपको पता है बदले में मुझे क्या मिला? सुन रहे हैं ना आप? अरे वो बड़ा कृतघ्न व्यक्ति है, वेलफेयर मिनिस्टर, मैंने उसको टिकट दिया, हर तरीके से मदद की, और आपको पता है बदले में मुझे क्या मिला? नानू काका बच्चों समझिए, मौके पे चौका लगाना जानते हैं। It turned out that the minister and सोहनलाल, once the best friends, were now at daggers drawn. जो daggers drawn है ना, इसका मतलब होता है दुश्मनी होना। तो नानू काका ये बात समझ गए कि once का मतलब होता है कभी, कभी लाला जी और मंत्री जी बेस्ट फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब दोनों में क्या है, दुश्मनी है। यह बात नानू काका के समझ में आ गई। सिंस लास्ट ईयर, चूंकि पिछले साल When the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry लालाजी सन, इसका कारण क्या है कि पिछले साल मंत्री ने इनकार कर दिया था लाला जी के प्रस्ताव का। प्रस्ताव क्या था कि लाला जी अपने लड़के की शादी मंत्री के लड़की से करना चाहते थे, लेकिन मंत्री ने लाला जी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, इसलिए लाला जी मंत्री से चिढ़े हुए थे। यह बात नानू काका के समझ में आ गई। बच्चों 57 देखिए। ही वांट्स अ प्रिंस, ही वांट्स अ प्रिंस। मंत्री जो है ना वांट्स अ प्रिंस, उसे राजकुमार चाहिए, उसे अपनी पुत्री के लिए राजकुमार चाहिए, मेरा लड़का नहीं चाहिए। सोहनलाल स्नॉर्टेड। जो स्नॉर्ट है ना, इसका मतलब होता है फुफकारना। सोहनलाल सांप की तरह फुफकारते हुए कहा कि उसे राजकुमार चाहिए, मेरा लड़का नहीं चाहिए। व्हाट इज ए प्रिंस दिस डेज? आपको पता है ना कि राजकुमारों की आजकल औकात क्या है। कॉन्फिडेंशियल, एक गुप्त बात मैं आपको बता रहा हूँ। आई कैन टेल यू, मैं आपको बता दूँ, दैट द मिनिस्टर हैज़ बर्न्ड हिज बोट्स। क्योंकि मैं आपको एक गुप्त बात बता रहा हूँ कि वह मंत्री जो है ना, उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, यानी उसने अपनी नौका में खुद आग लगा ली है। मेरे प्रस्ताव को ठुकरा करके मंत्री ने अपने नौका में आग लगा ली है। मुझसे लाला जी ने कहा, आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। अब अगले चुनाव के लिए अब उनको टिकट मिलने वाला नहीं है। वेरी सरप्राइज्ड, अब उन्हें टिकट मिलने वाला नहीं है। ही टर्न्स माई सन डाउन,
टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार करना, अस्वीकार कर देना। मंत्री ने मेरे लड़के को अस्वीकार कर दिया, शादी करने से मना कर दिया। एंड वांट्स अ प्रिंस, उसे राजकुमार चाहिए। वाह! एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और आपको पता है कि इसमें मजे की बात क्या है? आई एम टोल्ड, मुझसे बताया गया, दैट सो फार दे हैव नॉट इवन एक्सचेंज्ड होरोस्कोप्स। होरोस्कोप्स का मतलब होता है बच्चों कुंडली, जो शादी के दौरान वो जो लड़के पक्ष के तरफ से और लड़की के पक्ष की तरफ से जो अदला बदली होती है जन्म कुंडली, उसी को बोलते हैं होरोस्कोप्स। लाला जी ने कहा कि मुझसे बताया गया है कि अभी तक कुंडली भी एक्सचेंज नहीं हुआ है, यानी कुंडली की अदला बदली भी नहीं हुई है। उसने हमारी कुंडली ली तक नहीं, अपनी पुत्री की कुंडली अपनी पुत्री की कुंडली उसने अब तक दी भी नहीं है, और मेरे लड़के की कुंडली उसने अब तक ली भी नहीं है। Even the astrologers on both sides have not come together decide whether it would be an auspicious match. Auspicious का मतलब होता है शुभ और मैच का मतलब होता है जोड़ा। अरे आपको पता है अब तक दोनों तरफ से पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी भी नहीं बैठे हैं ये पता लगाने के लिए या डिसाइड करने के लिए कि मेरे लड़के और मंत्री की लड़की की जोड़ी जो शुभ होगी या नहीं होगी, यानी अभी गन्ना मन्ना भी नहीं बैठाया गया है, कुंडली का आदान प्रदान भी नहीं हुआ है। इतना घमंड और अहंकार दिखा रहा है मंत्री। सोहनलाल ने नानू काका से कहा, नानू काका क्या कहते सुनिए, डिसग्रेसफुल, ये तो बड़े ही अपमान की बात है कि आपने टिकट दिया, आपने चुनाव लड़वाया, आपने चुनाव जितवाया, आपने उसको मंत्री बनाई और उसने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। डिसग्रेसफुल, बड़ी अपमान की बात है। नानू काका स्नॉर्टेड, नानू काका ने भी फुफकारते हुए कहा डिसग्रेसफुल। व्हाट प्रिंस डिड यू से, किस राजकुमार की बात आपने कही, किस राजकुमार से वह अपने लड़की की शादी करना चाहता है? सम 2 penny एस्टेट कॉल्ड निन्नौर, अरे वहीं 2 कौड़ी का राज्य निन्नौर, ये जो पेनी देख रहे हैं ना मतलब होता है कौड़ी, अरे वहीं 2 कौड़ी का राज्य जो है ना निन्नौर, निन्नौर के राजकुमार से वह अपनी पुत्री की शादी करना चाहता है। उसने शादी के लिए मेरे पुत्र को अस्वीकार कर दिया है। बच्चों आगे यह शॉर्ट स्टोरी और फनी होगी, इसके लिए आप ए पिंच ऑफ स्नफ के पार्ट 3 की प्रतीक्षा करें। बहुत जल्द वह भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने सुझाव ज़रूर देंगे जिससे कि वीडियो की क्वालिटी को और इन्हांस किया जाए। तो इस पाठ को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलिए जय हिंद।